निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। सहयोगी यहां से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, मनीष के पास जाएं, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, औपचारिक रूप से पंकज चौधरी के नाम की घोषणा की जा चुकी है। एक ही नॉमिनेशन हुआ था, यह तय था कि पंकज चौधरी ही उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष होंगे और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस बात की घोषणा की गई कि पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। और ये आप तस्वीरें देखिए। तालियों के साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। ये मंच पर आप देखें तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं, पीयूष गोयल, योगी आदित्यनाथ। मैं ये भी घोषित करना चाहता हूं, और पीयूष गोयल इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुनिए। मित्रों, मैं ये भी घोषित करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय परिषद के कुल 120 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। उन 120 राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नाम सभी ना लेते हुए कुछ जो प्रमुख सदस्य उत्तर प्रदेश की शान, उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाते हैं, ऐसे कुछ नाम मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम, हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय परिषद में सम्मिलित सदस्यों में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी प्रयागराज से, माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी उन्नाव से, माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी संभल से, श्रीमती स्मृति ईरानी जी सुल्तानपुर से, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी वाराणसी से, श्री सूर्य प्रताप शाही जी सलेमपुर से, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी बांदा से, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी गोरखपुर से। शेष सूची प्रकाशित की जाएगी और सभी माननीय राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को और हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी को दिल की गहराइयों से मैं अपनी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मनीष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मनीष, ये बात पहले से ही तय थी कि पंकज चौधरी ही यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और अब इस बात की औपचारिक घोषणा हो गई है। देखिए, बिल्कुल कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पूरा पंडाल भरा हुआ है, बाहर भी कार्यकर्ता जमा है, उन सबकी मौजूदगी में आज पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जो औपचारिक ऐलान होता है वो प्रोसेस पूरी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं वो मौजूद है। पीयूष गोयल ने उनके नाम की घोषणा की है और देखिए अब स्वागत चल रहा है पंकज चौधरी का। कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। शंखनाद के बीच, ढोल नगाड़ों के बीच ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है जिसमें पंकज चौधरी के नाम का ऐलान किया गया है और अब मजबूत जिम्मेदारी पंकज चौधरी के कंधों पर आ गई है कि कैसे 2027 से पहले बीजेपी को 2024 से पहले की अवस्था में लाना है, जहां पर बीजेपी का जो ग्राफ है उसके आगे बाकी विपक्षी दलों के जो ग्राफ है वो कहीं टिकते नहीं थे। तो ऐसे में ओबीसी मतदाताओं को अपने साथ दोबारा जोड़ने के लिए खासतौर पर जो कुर्मी तबका है, एक तस्वीर देखिए, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम और पंकज चौधरी दोनों पिछले समाज से आते हैं। केशव प्रसाद मौर्य बिरादरी का हिस्सा है और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में ओबीसी में ये जाति प्रतिनिधित्व करती है। और देखिए अब स्वागत का सिलसिला चल रहा है। भूपेंद्र चौधरी जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी स्वागत कर रहे हैं। मुरादाबाद में और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी की बड़ी मजबूत पैठ थी, खासतौर पर जाट बिरादरी में जाट चेहरा थे बीजेपी का। और अब ओबीसी चेहरे की जगह दूसरे ओबीसी चेहरे पंकज चौधरी जो कि कुर्मी समाज से आते हैं उनको लाया गया है और चिंता समाजवादी पार्टी खेमे में भी बढ़ गई है। काउंटर कैसे हो पंकज चौधरी का, जो कुर्मी वोट बैंक के बलबूते समाजवादी पार्टी ने 9 कुर्मी सांसदों में से 5 कुर्मी सांसद बनाए थे। तो अब वो गुड़ागड़े समाजवादी पार्टी बिठा रही है कि कैसे पंकज चौधरी का मुकाबला करने के लिए अपनी पार्टी से
भी किसी कुर्मी नेता को आगे बढ़ाया जाए। उसमें कई नाम है, राकेश वर्मा जो कि बेनी प्रसाद वर्मा केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उनके बेटे हैं, उनको समाजवादी पार्टी आगे लाने पर विचार कर रही है। चूंकि आज के कार्यक्रम जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश भर के लोग पहुंचे थे, उनके बीच जब केंद्रीय पदाधिकारियों ने पंकज चौधरी के नाम का अनाउंस किया है तो पीडीए जो मूल आधार बन गया है समाजवादी पार्टी का, उसको कैसे सरवाइव किया जाए, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि उसके अलावा समाजवादी पार्टी के पास रणनीतिक रूप से अभी कोई योजना नहीं है और उसी योजना को आगे बढ़ाकर बढ़ना है। तो ऐसे में राकेश वर्मा जो कि बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे हैं, उनको आगे लाने पर समाजवादी पार्टी भी विचार कर रही है, ताकि कुर्मी वोट बैंक जिसे 2024 में समाजवादी पार्टी ने अपने साथ जोड़ा था, एक तबका उसमें भी, उसको बरकरार। उत्तर प्रदेश को नया बीजेपी